संदीपनी गुरुकुल एकदम वैसा ही स्कूल जैसा हमें चाहिए था। ऐसा स्कूल जिसने वैदिक भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर शोध किया और अपने आप को वैसा ही बनाया। पठानकोट सीए सीपी चैप्टर की ओर से बैठक का आयोजन किया गया, जिसने श्री अनिकेत अल्लाटी की ओर से मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत की गई। जानकारी देते हुए सीपी चैप्टर के सदस्यों ने बताया कि नॉर्थ जोन के छोटे से सीपी चैप्टर से सीए में सिलेक्शन होना पठानकोट शहर वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है और वह चेयरमैन से बातचीत कर सीए सीपी चैप्टर पठानकोट को ब्रांच बनाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि पठानकोट के आसपास के इलाकों के लोग भी पूरी तरह से इसका फायदा उठा सकें। सीए चैप्टर पठानकोट के लिए बहुत ही हर्ष और गौरव का दिन है। हमारे इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेंट्रल काउंसिल के सभी मेंबर जो नॉर्थ जोन से इलेक्ट हुए हैं वो पठानकोट एक विज़िट पे आ रहे हैं। ये किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब उसके प्रधान विज़िट करने के लिए आ रहे हों तो बहुत ही गौरव की बात रहती है। पठानकोट के सारे चैप्टर के मेंबर उनके स्वागत के लिए बड़े आतुर हैं और हम आशा करते हैं कि प्रधान जी का और सारे मेंबर्स का जिन्होंने सीए इंस्टीट्यूट को बहुत बड़ा गौरव प्रदान किया है, सीए प्रोफेशन को बहुत बड़ा गौरव प्रदान किया है, वो लगातार पठानकोट चैप्टर की सुध इसी तरीके से लेते रहेंगे और पठानकोट चैप्टर आने वाले समय में एक ब्रांच बनेगा और हम लगातार जो अपने प्रोफेशन की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पठानकोट सीपी चैप्टर की तरफ से एक मीटिंग आयोजित की गई है जिसमें हमारे प्रेसिडेंट श्री अनिकेत तालेती जी मुख्य रूप से उपस्थित हुए हैं दिल्ली से। हम सब ने उनसे एक ही आग्रह किया है कि एक हम छोटे शहर में रहते हैं, हमारा एक चैप्टर ये छोटा सा चैप्टर है एंड बीइंग्स इनटू दिस स्मॉल सिटी हम इस चैप्टर को ब्रांच में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यही हमारी उनसे एक मेजर डिमांड रही है और हम उनका एक हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि वो आज हमारे बीच में धारे हैं along with the Central Council members and our Honorable Vice President श्री रंजीत कुमार अग्रवाल जी। थैंक यू सो मच एंड हम ये आगे चाहते हैं कि इसी तरह से वो हमारी चैप्टर की सपोर्ट करते रहेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के में हमारी सहायता करेंगे। थैंक यू। पठानकोट सीपी स्टडी चैप्टर के द्वारा आज यहाँ पे हमारे जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, जो कभी 12 फरवरी को ही हमारे जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट जो चुने गए हैं, उनके स्वागत के लिए आज हमने ये एक मीटिंग रखी है। इसमें न्यूली इलेक्टेड हमारे प्रेसिडेंट सीए अनिकेत तलाती जी और वाइस प्रेसिडेंट सीए रंजीत कुमार अग्रवाल जी, जो कि स्टेट वे दिल्ली से हमारे यहाँ पठानकोट में पधारे हैं। ये पिछले 73 सालों की हिस्ट्री में ये सिर्फ पहली बार हुआ है कि हमारे जो इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ, वाइस प्रेसिडेंट और 5 हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर के साथ इस पठानकोट में हमें उन्हें वेलकम करने का मौका मिला है। वो आज हमने अपने सीपी स्टडी चैप्टर के द्वारा किए हुए जो भी कार्य हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी और उनसे हमारे सीपी स्टडी चैप्टर के लिए हमने आगे उनके जो हमारे प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं या हम अपने इस सीपी स्टडी चैप्टर में जो कार्य करने वाले हैं उनके बारे में उन्हें अवगत कराया और हमने उनसे इनके आगे कामों के लिए जो हमें फंडिंग की या इंस्टीट्यूट की सपोर्ट की ज़रूरत होती है उसके लिए हमने उन्हें आग्रह किया है कि वो हमें टाइम टू टाइम पे वो सपोर्ट प्रदान करें और हमारे सीएस की सीपी स्टडी चैप्टर में को ब्रांच में कन्वर्ट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके बारे में हमने उनको कहा कि उसमें हमें कुछ जो कि लिमिटेशंस हैं हमारी सीपी स्टडी चैप्टर के द्वारा जो कार्यों को हम नहीं कर पाते थे ब्रांच ना होने की वजह से, उनके रिलैक्सेशन के बारे में उनसे हमने आग्रह किया कि वो रिलैक्स करके हमें इस चैप्टर को ब्रांच में कन्वर्ट करने की परमिशन दें। हमने उनको अपने जितने भी कार्य पीछे ने किए हैं उनके बारे में उनकी जानकारी दी ताकि उन कार्यों को लेके हम आप अपने इंस्टीट्यूट के से जो भी सहायता प्राप्त करके हम अपने मेंबर्स की हेल्प कर सकते हैं, अपने मेंबर की जानकारी को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि हमारी सीपी स्टडी चैप्टर का मेन महत्व है अपने मेंबर्स की नॉलेज को इंक्रीज़ करना, उनकी जानकारी को बढ़ाना और ड्यूरिंग द पीरियड जितने भी हमारे चेंजेस होती हैं, जो अमेंडमेंट्स होती हैं, जो नए एक्ट्स आते हैं
नए लॉ बनते हैं उनके बारे में अपने मेंबर्स को अवगत कराना। तो ये सारे कार्य जो होते हैं हम अपने इंस्टीट्यूट की परमिशन के तहत ही ये सारे कार्य करते हैं और हम अपने इसके बारे में अपने मेंबरों को टाइम टू टाइम जानकारी देते रहते हैं। थैंक यू। संदीपनी गुरुकुल एकदम वैसा ही स्कूल जैसा हमें चाहिए था। ऐसा स्कूल जिसने वैदिक भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर शोध किया और अपने आप को वैसा ही बनाया। एकदम वैसा ही गुरुकुल जैसा वैदिक काल में होता था, जहाँ राजकुमार राजकुमारियाँ व ब्रह्म स्वरूप ईश्वरीय शक्तियाँ शिक्षा प्राप्त कर अपने राज्य के उत्कृष्ट सम्राट बनते थे। भारत एक विश्व गुरु था। 530 ईसा पूर्व तक दुनिया की आधी से ज्यादा संपत्ति भारत के पास थी और फिर शुरू हुआ भारत पर आक्रमण का सिलसिला और मेरा भारत लुटता रहा। कभी धन संपदा से तो कभी ज्ञान संपदा से। हमारे गुरुकुल इतने महान थे कि इनमें दुनिया को बदल दे ऐसा ज्ञान दिया जाता था। 18 अलग अलग विषयों में शिक्षा दी जाती थी। 1858 में ब्रिटिश सरकार एक एजुकेशन एक्ट लाई। लॉर्ड मैकॉले ने तब सबसे पहले एक सर्वे करवाया। सर्वे में यह पाया गया कि भारत का लिटरेसी रेट 97% है। यह जानकर उनको बहुत हैरानी हुई और उन्होंने सभी गुरुकुलों में आग लगा दी और सभी गुरुओं को मारा गया और फिर आगमन हुआ कॉन्वेंट सिस्टम का। आओ भारत को जागृत करें, ऋषि मुनियों के ज्ञान को बचाना है और अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है। एक दूसरे का साथ दे और आधुनिक युग के भारत को विश्व गुरु बनाने वाली गुरुकुल शिक्षा को उजागर करें। बच्चों में कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एथिकल हैकिंग, पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ ब्रह्मचर्य, मंत्रोच्चारण, निर्भय तथा सत्य जैसे दैवीय गुणों के संगम से प्रत्येक विद्यार्थी को महानता की ओर ले चले।